अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में एक फायरिंग के वाक़े के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हमलावरों ने एक मस्जिद में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में दोनों मुश्तबा हमलावर भी हलाक हुए हैं। फायरिंग में हलाक होने वालों में मस्जिद का गार्ड भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को रोकने में गार्ड ने अहम किरदार अदा किया, वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती थी। पुलिस के मुताबिक गार्ड की कार्रवाई के सबब कई जानें बच गई। पुलिस ने इलाके को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। पुलिस की जानिब से शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत जारी की गई। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों मुश्तबा अफराद के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो नौ उम्र है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि यह मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज़ वाक़या है। ताहम पुलिस हमलावरों की शिनाख्त और हमले के पीछे महरिकात के बारे में अभी भी तफ्तीश कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वाक़े पर रद्दमल का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत खौफनाक सूरत हाल थी, हम इस मामले की इंतहाई संजीदगी से तहकीकात करेंगे। उन्होंने मशरिक़ सतह और ईरान का भी जिक्र किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मस्जिद में हुई फायरिंग से लोग सदमे में हैं। दोनों हमलावर कम उम्र के थे। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वॉल ने बताया कि इस्लामिक सेंटर को किसी किस्म की कोई धमकी मौसूल नहीं हुई थी। ताहम तफ्तीश के दौरान ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ज़ाहिर हो रहा है कि मुश्तबा अफराद उमूमी नफरत अंगेज़ बयानिया में मुलविस थे। ताहम उन्होंने फौरी तौर पर मज़ीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। मस्जिद के डायरेक्टर इमाम ताहा हुसैन ने कहा है कि यह इस्लामिक सेंटर बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देता है। हमले से क़ब्ल गैर मुस्लिम अफराद का एक ग्रुप इस्लाम के बारे में आगाही हासिल करने के लिए मस्जिद का दौरा कर रहा था। सफ़ेद रंग की यह मस्जिद रिहायशी घरों, अपार्टमेंट्स और मशरिक़ सतह के रेस्टोरेंटों और मार्केटों पर मुश्तमिल तिजारती मराकिज़ के दरमियान वाक़े है। सैन डिएगो में मस्जिद में हुई फायरिंग हालिया दिनों में इबादत गाहों पर हमलों के सिलसिले की ताज़ा कड़ी है, जिससे मजहबी रहनुमाओं और इबादत गुजारों में खौफ और हर्रास का माहौल है। 15 सालों के दौरान अमेरिका में इबादत गाहों पर हुए चंद नुमाया हमलों में यह भी एक हमला है। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार की लाश मशकूक हालत में मिली है। पुलिस ने आज मंगल को चिटागांग के इलाके खलची में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर से एक भारतीय शहरी की लाश बरामद की। इस शख्स का नाम नरेंद्र है। हरियाणा का रहने वाला नरेंद्र चिटागांग में भारतीय हाई कमीशन में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का अफसर था। इनकी मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। इत्तलात के मुताबिक 35 साला नरेंद्र मंगल की सुबह अपने कमरे के दरवाजे का जवाब नहीं दे रहा था। वहां मौजूद दीगर एहलकारों ने शुरू में अपने तौर पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जब वो ना खुला तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और हाई कमीशन के कमरे से नरेंद्र की लाश बरामद की। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 35 साला नरेंद्र के तौर पर की गई। इनके वालिद का नाम राम नवास है और वो हरियाणा के रहने वाले थे। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है। नक्शे पर गहरी नज़र डालने से पता चलता है कि नेपाल का जोग्राफियाई महल वक़ू ऐसा है कि इसकी ज़िंदगी हिंदुस्तान के साथ गहरी जुड़ी हुई है। सुबह की चाय में चीनी से लेकर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल तक सब कुछ भारत से नेपाल पहुंचता है। सितम ज़रफ़ी यह है कि नेपाल भारत पर कस्टम ड्यूटी आयद कर रहा है, वही मुल्क जिस पर नेपाल की मईशत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इन्हिसार है। रिवायती और दोस्ताना ताल्लुकात को नज़रअंदाज करने वाले ये इक़दामात हैरानकुन हैं। समझने की कोशिश ये है कि नेपाल के भारत के लिए एक क्या अहमियत है और ये रवैया अपने पाँव में गोली मारने के मुतरादिफ क्यों हैं। नेपाल की कुल तिजारत में से तकरीबन 63% सिर्फ हिंदुस्तान का है। नेपाली माली साल 2023-24 के आदाद शुमार के मुताबिक यह तिजारत तकरीबन $8 बिलियन थी। मज़ीद भारत अकेले नेपाल की आलमी बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदता है, जो इसकी कुल बरामदात का 67% हिस्सा है। नेपाल बुनियादी तौर पर भारत को इलायची, ओल्ड आयरन, शेड्स, खुर्दनी तेल, जूस, प्लाईवुड और जूते जैसी अशिया बेचकर अपनी जेबें भरता है। कतर ने आज मंगल के रोज़ कहा है कि पाकिस्तान की सालिसी में हो रहे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। यह बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस अमल को मौका देने के लिए हमले मुलतवी कर दिए गए। क़तरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पाकिस्तान की इन सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं जिसने फ़रीक़ीन को इकट्ठा करने और हल तलाश करने में संजीदगी दिखाई है, और हमारा मानना है कि इसके लिए मज़ीद वक्त की ज़रूरत है।
ईरान के दारकूमत तेहरान में इन जोड़ों की बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमाई शादियाँ मुनक़्क़िद की गई, जिन्होंने हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले एक ऐसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें कुर्बान करने का ऐलान किया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुनक़्क़िद हुई इन तक़ारीब में दारकूमत के कई बड़े चौकों में सैकड़ों जोड़े शामिल हुए, जिनमें वसती तेहरान के वसी व अरीज़ इमाम हुसैन स्क्वायर में हुए 100 से ज़ायद जोड़े भी शामिल हैं। इन तक़ारीब को सरकारी टीवी पर नशर किया गया, जिसका मकसद जंगी हौसला बुलंद करना था, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक कमज़ोर जंग बंदी के बावजूद ईरान के ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाई के बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, जिसने 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई को रोका था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस स्कीम में शामिल अफराद ने नाम निहाद जान फिदा स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी, जहां लोगों ने जंग में अपनी जानें दाव पर लगाकर अहद किया है। मिसाल के तौर पर पावर स्टेशनों के बाहर इंसानी जंजीरें बनाई। इन्हीं लोगों के तेहरान में इज्तिमाई शादियां अमल में लाई गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमले की ज़रूरत पड़ सकती है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल को इंकशाफ किया है कि वो ईरान पर हमले का फैसला करने से महज 1 घंटा दूरी पर थे जब उन्होंने यह हमला मौखर करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं आज हमला करने का फैसला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर था। उन्होंने दावा किया कि ईरानी क़यादत डील करने के लिए मिन्नतें कर रही है, ताहम उन्होंने वादे किया कि अगर कोई मुआहदा तय नहीं पाया तो आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से नया हमला कर दिया जाएगा। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी और वक्त की हसासियत के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा है कि देखें, मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 या 3 दिन, शायद जुम्मा, हफ्ता, इतवार या फिर कुछ ऐसा, शायद अगले हफ्ते के आगाज़ में, एक महदूद वक्त के लिए, क्योंकि हम इन्हीं नया जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। रूस के सदर पुतिन चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। इनका यह दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के दौरे के चंद ही रोज़ गुजरे हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक रूसी सदर पुतिन आज मंगल और चारशंबे को चीन में मौजूद हैं। इस दौरे को इसलिए भी गौर से देखा जा रहा है क्योंकि बीजिंग अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के साथ साथ रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात का भी ख्वाह हैं। क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन न सिर्फ चीनी हममनसब के साथ दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करने का इरादा रखते हैं, बल्कि अहम बैनुल-अक़वामी व इलाक़ाई मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आज मंगल को कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन इराक़ से आए थे। मशरिक़ी सतह की जंग शुरू होने के बाद ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों ने इराक़ से कई हमले किए। इमारती वज़ारत दिफ़ा ने बयान में कहा है कि 17 मई 2026 को बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए सरई हमले की जारी तहक़ीक़ात एक हिस्से के तौर पर टेक्निकी और मॉनिटरिंग ने इस बात की तस्दीक की है कि तीनों ड्रोन्स इराक़ी सरजमीन से भेजे गए। बयान में कहा गया कि इमारत के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 6 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके तबाह किया है। गुज़िश्ता इतवार को इमारत ने कहा था कि फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने 3 ड्रोन हमले से निपटा है, 2 को कामयाबी से रोक लिया गया, जबकि तीसरे ने अल ज़फ़रा रीजन में वाक़ न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेटर को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने आज मंगल के रोज़ गाज़ा जाने वाले ग्लोबल समूट फ्लोटिला में शामिल 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ों में से तकरीबन 40 को अपने कब्ज़े में ले लिया। इजरायली न्यूज़ वेबसाइट वाला ने एक नामालूम सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि फ़ौज ने बहरी बेड़े पर मौजूद तकरीबन 300 इंसानी हुकूक़ के कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया है। वेबसाइट ने मज़ीद कहा कि इजरायली बहरिया ने अभी तक फ्लोटिला के तमाम जहाज़ों को नहीं रोका है और कई कश्तियाँ अब भी खुले समंदर में मौजूद हैं। इजरायली फ़ौज ने आज बैनुल-अक़वामी समंदर में इंसानी इमदाद के लिए ले जाने वाले इस बहरी बेड़े पर हमला किया, जिसकी आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत की जा रही है। यह बहरी बेड़ा 54 कश्तियों के साथ जुमेरात को तुर्किया के इलाके में मारमारिस से रवाना हुआ था, जिसका मकसद 2007 से गाज़ा पर आयद गैरकानूनी इजरायली मुहासरे को तोड़ने की एक नई कोशिश था। यमन की मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि यमन में हवसी ग्रुप ने मुल्क के मशरक़ी मआरिब में एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन गिरा दिया। डिफेंस लाइन प्लेटफॉर्म समेत मुकामी मीडिया ने कहा है कि रिहायशियों ने मआरिब शहर के ऊपर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी और शहर के मगरिब में इलाके से फ़िज़ाई दिफ़ाई मिसाइल के लॉन्च होते देखा, जिसके बाद 2 धमाके सुनाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर सरगर्म कारकुनों ने मुबैना तौर पर अमरीकी ड्रोन और मिसाइल के टुकड़ों के सहरा के इलाके में बिखरे होने पर मुबनी फुटेज को गर्दिश कराया। डिफेंस लाइन ने कहा है कि गर्दिश में आए तस्वीरों में कम से कम 2 AGM निंजा 114R9X मिसाइलों के बाक़ात दिखाई दे रहे हैं, जो बेलफायर हवाई से ज़मीनी मिसाइल का एक तरमीम शुदा वर्जन है और दफ़ीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सऊदी काबीना के इजलास में आज मंगल को मुमलिकत ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम को बरकरार रखने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रिहायशियों की सेफ्टी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने के अज़्म का इआदा किया। काबीना का इजलास आज मंगल को जिद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। काबीना ने इजलास में वतन की दिफा, इसके असासों और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मुसल्लह अफ़वाज की आला सलाहियतों की तारीफ़ की। एसपीए के मुताबिक इजलास में हज सीज़न की तैयारियों के सूरत हाल, पिलग्रिम एक्सपीरियंस प्रोग्राम की कामयाबियों का जायज़ा लिया गया। वज़ारत दाखिला और दीगर सरकारी इदारों की कोशिशों का सराहा। मुसलसिल 8वें साल मक्का रूट इनिशिएटिव पर अमल दरामद के जरिए आज़मीन हज की आमद आसान बनाने में मदद दी गई। अब तक 2.25 मिलियन आज़मीन हज को इससे फ़ायदा पहुंचा है। इंटरनेशनल साइंस व इंजीनियरिंग फेयर में 24 बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम करने वाली सऊदी साइंस एंड इंजीनियरिंग टीम का रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मुक़द्दम किया गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी तलबा ने 9 से 15 मई तक अमेरिकी रियासत एरिज़ोना के शहर फैनकिस में इंटरनेशनल आलमी साइंस व इंजीनियरिंग फेयर में 12 ग्रैंड अवार्ड और 12 खुसूसी अवार्ड जीते हैं। 70 ममालिक से आए 1700 से ज़्यादा तलबा के दरमियान मुकाबले में ये एजाज़ात हासिल किए। ये अवार्ड्स उन मंसूबों पर दिए गए जिन्हें तहक़ीक़ी मियार, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जदीद साइंसी शोबों से मुताबिकत के बाद सराहा गया। सऊदी तलबा की टीम 40 अरकान पर मुश्तमिल थी। इनमें 23 ने इसमें खुद शिरकत की, जबकि 17 रियाद से ऑनलाइन शरीक हुए। अपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स में आलमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अमेरिका के बाद मुसलसिल तीसरे साल अपनी दूसरी आलमी रैंकिंग बरकरार रखी है। अफगानिस्तान इस वक्त एक हौलनाक इंसानी अलमिया का सामना कर रहा है, जिसके बारे में सोचने से ही कांप उठते हैं। मुल्क के सूबा गौर में रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी और भूख इस हद तक पहुंच चुकी है कि बका की जद्दोजहद में इंसानी जज्बात कुचले जा रहे हैं। लोग सारा दिन चिलचिलाती धूप और गर्दो गुब्बार में सड़कों पर काम की उम्मीद में खड़े रहते हैं, लेकिन काम नहीं होता। हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि मासूम बच्चे कई दिन भूखे सोने पर मजबूर हैं। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखकर एक बेबस बाप ने रोते हुए इतराफ़ किया कि वो अपने बाकी बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी बेटियों को बेचने का खौफनाक और दिल दहला देने वाला फ़ैसला करने पर मजबूर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के चौंका देने वाले आदाद शुमार के मुताबिक आज अफ़गानिस्तान में हर 4 में से 3 अफराद अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से मुकम्मल तौर पर खासिर हैं। मुल्क की 1/4 से ज़्यादा आबादी, तकरीबन 4.5 मिलियन अफराद क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत के दहाने पर है। सूबा गौर सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाक़ों में से एक है। एक बेटी बेचकर मैं अपने बाकी बच्चों को 4 साल तक पाल सकता हूँ। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मा खान नामी शख्स को गुज़िश्ता 1.5 माह में सिर्फ 3 दिन काम मिला। बमुश्किल 150 से 200 अफ़गानी रुपये रोज़ाना की उजरत हासिल करता था। खुश्क और बंजर पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे से घर में रहने वाले अब्दुल रशीद आज़मी ने अपनी 7 साला जुड़वा बेटियों रुखिया और रायला को गले लगाकर एक ऐसा सच बता दिया जो किसी भी बाप का दिल तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को बेचने को तैयार हूँ। अब्दुल ने रोते हुए कहा, मैं सख्त गरीब, मखरूज़ और बेबस हूँ। जब मैं काम की तलाश से थक कर खाली हाथ घर लौटता हूँ तो बच्चे कहते हैं, बाबा मुझे रोटी दो, लेकिन मैं इन्हें कहाँ से लाऊँ, यहाँ कोई काम नहीं है। नाज़रीन, संगीन सूरत हाल में अफ़गानिस्तान के लिए सिवाय दुआ के हम और कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह रास्ता बताने वाला है। इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपने ख़यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।